भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंचे वहां पर आदित्य ठाकरे हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में साथ ही लोगों में काफी उत्साह दिखे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करके जो देश में कपड़ों का ही बस फर्क है, नफरत तो दोनों ही बराबर फैला रहे हैं। साथ ही देश की संपत्ति को जो अदानी के हाथों में दिया जा रहा है और देश के पैसा से कोई इंसान आमिर बन रहा है, इस पे भी बात किए। कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है। जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप एलआईसी का देखिए कि एलआईसी का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। एलआईसी में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। उनका बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। कन्हैया कुमार ने ये भी बताया कि क्यों साधारण लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। आज जब कुछ लोग आए, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम किसान हैं। वे आप यात्रा में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि हमको हमारे गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, हमारी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है, फसल का दाम दुगना करने की बात थी वो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे नौजवान थे जो कॉरपोरेट में नौकरियां करते थे इसी इलाके के, और घर से बहुत दूर जाकर के औरंगाबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमबीए की पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद जो है वो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अचानक एक दिन कॉल आया तो उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि लगातार किचन चलाना, घर बार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, पूरा का पूरा हमारा बजट बिगड़ गया है। जब हम ये सवाल पूछ रहे थे तो इसी बीच उनमें से एक यात्री ने पूछा कि आप क्यों चल रहे हैं? हमने कहा कि हम इसलिए चल रहे हैं कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग रोज अपना जीवन जीने के लिए चलते हैं। हम तप करके, और राहुल जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तपस्या का। तपस्या क्या होता है? जब कोई चीज तपता है, कहते हैं ना कि सोना तप कर ही खड़ा होता है, तो वो पक्का होता है, वो मजबूत होता है। और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक से एक तपस्वी पैदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, तपस्या की, और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विरासत दिया है कि आप गर्व से कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, आपका जन्म इस महान भूमि पे हुआ है। उस मायने, उस मतलब को हम समझने के लिए चल रहे हैं कि जो दर्द हम महसूस करते हैं उस दर्द में और कितने ऐसे नौजवान हैं जो शामिल हैं, जो शरीक हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं। उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है, और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, और वो सेक्रेटरी बना रहे इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं।
कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदुत्व कोई क्रीम नहीं है जो लगा लिए और हिंदुत्व हो गए, बल्कि ये एक आदर्श है। ये तो चलिए आंख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आंख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। मैं केरल के एक मंदिर में गया, बहुत मशहूर मंदिर है गुरुवायूर। तो लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहे हैं। मैं गुरुद्वारा गया, कोई नहीं पूछा कि गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक्सिस है जहां से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये ना अंतिम सत्य नहीं है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहां इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहां इंसान को शांति मिलती है, जहां इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज पवित्र है। एक यात्री के नजरिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज चलते हैं। ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है, क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं।